सरकारी कार्यक्रमों में पीएम सीएम शामिल होना, हैंडशेक करना, एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा बोलना, इसे राजनीतिक शिष्टाचार और राज्य की भलाई की राजनीति कहा जा सकता है। लेकिन जब चुनावी मौसम में ये सब हो तो विपक्ष वालों को बैठे बिठाए हमलावर होने का मौका भी मिलता है। यहीं से शुरू होती है बी टीम, मिली भगत जैसी बातें। प्रधानमंत्री मोदी के ओडिशा दौरे से यही सब शुरू हुआ है। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में ओडिशा के लिए 68,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के सौगात लेकर दिल्ली से पहुंचे थे। चुनाव के समय ऐसी सौगातें चुनाव जीतने में मददगार साबित होती है। ओडिशा में भी पहली बार नवीन पटनायक ने मोदी के थर्ड टीम की भविष्यवाणी की थी। बातों बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक से दोस्ती को मित्र का नाम दे दिया। भाषण देते हुए संबोधित किया, मेरे मित्र नवीन पटनायक जी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी। और यहीं से कयासबाजी शुरू हो गई। ओडिशा में नवीन पटनायक बीजेडी की सरकार चलाते हैं और बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन मोदी और नवीन पटनायक राजनीतिक शिष्टाचार निभाते हैं। हालांकि इस स्ट्रेटजी से सिर्फ नवीन पटनायक का भला हुआ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नवीन पटनायक बीजेपी से चुनावी दोस्ती नहीं करते। इसका खामियाजा ये हुआ कि ओडिशा में बीजेपी के पांव जमीन नहीं और बीजेडी के पांव उखड़े नहीं। दोनों बातें सेम एक दूसरे के लिए अपने स्तर पर सही बैठती है कि एक के पांव के नीचे जमीन नहीं तो दूसरे के पांव के नीचे से ये जमीन खिसक गई और उखड़ी भी नहीं, वो वहीं स्थिर रह गए। ओडिशा में प्रधानमंत्री आए हैं, इस नाम नवीन पटनायक प्रधानमंत्री का सम्मान करना नहीं भूलते हैं। अक्सर ऐसा हुआ भी है और इस बार भी वही कुछ देखा गया। प्राइम मिनिस्टर for taking time off his busy schedule to come here and grace the inauguration of this new campus. तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने प्रयोग किया था, बीजेपी और केसीआर की दोस्ती का डंका पीटा था। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि मोदी ने केसीआर को करप्ट मानकर एनडीए में आने नहीं दिया। केसीआर ने मोदी के तेलंगाना आने पर एयरपोर्ट पर रिसीव करने का प्रोटोकॉल तक फॉलो नहीं किया। फिर भी कांग्रेस के कहने पर तेलंगाना के लोगों ने मान लिया कि बीजेपी और केसीआर मिले हुए हैं। सारा वोट कांग्रेस की झोली में चला गया। ओडिशा में भी कांग्रेस यही प्रयोग दोहरा रही है। कांग्रेस जनता के बीच में ये बात कहने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए आतुर है कि कांग्रेस मतलब बीजेपी और नवीन पटनायक मिलकर ओडिशा को बदहाल रखने का खेला खेल रहे हैं। तेलंगाना की तरह ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी के शादी का कार्ड छपवाकर बढ़ चुका है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि मोदी ओडिशा आए तो उन्होंने बीजेडी के शासन, नवीन पटनायक और उनके सबसे करीबी वीके पांडेयन के खिलाफ एक शब्द भी क्यों नहीं कहा। इसकी चर्चा भी खूब होती रही है, लेकिन ओडिशा प्रभारी हैं अजय कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो भी सुन लीजिए। बीजेपी और बीजेडी में अमित शाह टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पांडियन के थ्रू। अब बीजेडी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी अमित शाह कर रहा है और अमित शाह और पांडियन अमित शाह की जो बातें सुन रहा है। 24 साल तक सोई रहने के बाद कांग्रेस जाग रही है। पहली बार 2024 के चुनाव पर फोकस है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा का दौरा करके गए हैं। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं ओडिशा। कांग्रेस के सारे कैंपेन का फोकस बीजेडी और बीजेपी के सीक्रेट अलायंस का पर्दाफाश करना है। नवीन पटनायक को मित्र कहने का एक और मायने मतलब निकाला जा रहा है कि 2000 से 2009 तक बीजेडी और बीजेपी एनडीए के पार्टनर रहे हैं। नवीन पटनायक ही एनडीए से अलग हुए थे। कांग्रेस को रोकने के लिए अलायंस की तलाश रही है। बीजेपी के सामने बीजेडी सॉफ्ट टारगेट है, जिसे वापस एनडीए में लाने से लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटों को कांग्रेस के पास जाने से रोका जा सकता है। पिछले साल अगस्त में अमित शाह ने पॉपुलर सीएम कहा था, तो अगले महीने नवीन पटनायक ने मोदी सरकार को विदेश नीति के मामले में 10 में से 8 नंबर दे दिए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराने के लिए नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बैठे बिठाए मोदी को
ग्रीटिंग्स भेजा था। मोदी ओडिशा के लिए सरकारी कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन 2019 के बाद पहली बार ओडिशा में पॉलिटिकल रैली की। रैली में प्रधानमंत्री मोदी 24 साल से शासन कर रहे नवीन पटनायक की बीजेडी सरकार को नहीं, नेगलेक्टिंग इंसल्टिंग ओडिशा के लिए कांग्रेस को टारगेट किया है। यानी बीजेडी को छोड़कर कांग्रेस को टारगेट किया, मतलब कि सॉफ्ट टारगेट रहा है बीजेडी की तरफ उनका इशारा भी। 2019 की आखिरी रैली में मोदी ने भविष्यवाणी की थी, नवीन बाबू फैसला हो चुका है कि आप जाने वाले हैं। उन्हीं दिनों में अमित शाह नवीन पटनायक को जला हुआ ट्रांसफार्मर कहते थे। 2019 में न नवीन बाबू गए न मोदी, फिर शुरू हुआ दोस्ताना। नवीन पटनायक को जरूरत पड़ी तो नवीन पटनायक को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मोदी सरकार की हर जरूरत के वक्त में संसद में बीजेडी मजबूती से समर्थन के लिए खड़ी रही और इसी को अब कांग्रेस टारगेट कर रही है। तेलंगाना के जैसे कि अब ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी दोनों मिली हुई है और इसी वजह से ये यात्रा भी, राहुल गांधी की यात्रा भी ओडिशा पहुंच रही। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।